और तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर आश्चर्य की बात तो एक लगती है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर में डूबेगा कैसे? इतने बड़े मनुष्य को तो नदी भर पानी चाहिए, चुल्लू भर में कैसे मरेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मनुष्य का शरीर लेने के बाद में, मानव की देह प्राप्त करने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, राम और कृष्ण का स्मरण नहीं करता, शंकर जी के मंदिर पर जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, शिव का स्मरण नहीं करता, कभी शंकर के मंदिर में जाकर घंटी का नाद नहीं करता, कभी शिव मंदिर में जाकर अपना माथा नहीं झुकाता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं होता, एक कीड़ा हो जाता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक कीड़े की तरह है। परमात्मा की भक्ति में लगो, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़ा बड़ा मुश्किल से तो मनुष्य देह मिला और मानव का शरीर इतनी मुश्किल से मिला, और उसको भी पाने के बाद हम यूं ही गंवा दे तो हमारी जिंदगी बेकार, फिर किस काम की वो? ये तो उसी में कहा हो गया जैसे तीन दोस्त घूमने के लिए गए, और तीन दोस्त घूमने के लिए गए तो घूमते 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 ये एक जगह पर तीनों की तीनों भटक गए, और तीनों भटक गए तो एक व्यक्ति घूमता 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 बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब पेड़ के नीचे बैठा तो उसको नहीं मालूम था कि यह कल्प वृक्ष है। इसके मन में आया, हे भगवान अकेला रह गया, मेरा दोस्त तो दोनों ना जाने कहां चले गए, प्रभु बड़ी कृपा हो जाए मेरा दोस्त तो मिल जाए। इसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष। इतनी देर में दोनों दोस्त इसके मां सामने आ गए, बड़ा खुश हो गया, क्यों रे तुम दोनों कहां रह गए थे? अरे भाई हम तो खुद भटक गए थे। अच्छा हाँ, दोनों में। अब इनके तीनों के मन में आया, हे भगवान भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ कृपा कर दो, ऐसा लग रहा है कहीं से खीर खाने को मिल जाए तो हमारी जिंदगी संभल जाए। इतनी देर में इनको क्या मालूम था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। इतनी देर में खीर का एक हंडा आ गया, खीर का हंडा आया, रखा गया। अब तीनों ने विचार करा इतनी सी खीर खाएगा कौन? तो इन्होंने विचार करा एक काम करते हैं, अपन सो जाते हैं, तीनों के सपने में सबसे अच्छा स्वप्न जिसका आएगा खीर वही खाएगा। ठीक है? ठीक है। अब तीनों सो गए, तीनों सोने के बाद उठे, उठने के बाद तीनों ने आपस में बात करी, अपना अपना सपना बताओ। एक ने कहा मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े सारे पहाड़ पे चढ़ा और चढ़ते से वहां पर मुझे सोने का हंडा मिला, उसमें से मैं सोने की मुद्राएं निकाल रहा था। जैसे ही सोने की मुद्रा निकली इतनी देर में तो वो हंडा नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा ऐसा खन 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 उसमें से आवाज आई, फिर मेरी नींद खुल गई। बहुत जोरदार सपना आया। दूसरे से कहा तेरा सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, मैं एक मंदिर के बाहर गया, वहां पे मैंने भगवान विष्णु का दर्शन करा। जैसे ही नारायण का दर्शन करा, भगवान नारायण का जैसे ही मुझे दर्शन हुआ, शंख बजने लगे, गरुड़ घंटाल बजने लगे, जहां कहां लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार सपना आया। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था चुपचाप, उसको बुलाया गया, भैया एक काम करो तुम अपना सपना बताओ। उसने कहा बस मैं अपना सपना नहीं बता सकता। तुम मुंह क्यों उतार के बैठा, सपना तो सुना। यहाँ तो कंपटीशन है, जिसका सपना अच्छा होगा खीर उसी को मिलेगी, तू अपना सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, रात को एक राक्षस आया, मेरी तो आंख ही खुली हुई थी, नींद तो लगी नहीं थी। आधी रात को राक्षस आया, फिर राक्षस बोला मैं तेरे इन दो दोस्तों को खाऊंगा। फिर मैंने कहा क्यों खाएगा? कहने लगा इस पेड़ में
मेरी स्थान है और तेरे दोस्त इस पेड़ की ओर पांव करके सो रहे हैं, इसलिए मैं इनको खाऊंगा कि मेरी ओर पांव क्यों कर। मैंने खूब उसकी मिन्नत करी, पांव पड़े, हाथ जोड़े कि तुम मुझे खा जा पर इनको मत खा। फिर क्या था, उसने कहा तेरे को गाय को खाऊं, तूने थोड़ी ना पांव मेरी साइड करे, मैं तो इन दोनों को ही खाऊंगा। फिर मैंने बोला मुझे जो सजा देना हो दे दो। इतने में राक्षस बोला ये हंडा उठा के ला। मैंने हंडा दिया, राक्षस ने देखा हंडा में खीर थी, तो राक्षस से मैंने कहा तुम पी लो। राक्षस बोला नहीं, सारी की सारी खीर तुझे ही पीना पड़ेगी। इसलिए मैंने वो हंडे की पूरी खीर पी लिया। इतने में वो दोनों बोले आवाज तो लगाता हमको, वो हमें खा जाता चल जाता, पर तू क्यों खीर खा गया? तो आवाज तो लगा था। तो कहने लगे मैंने आवाज तो लगाई थी तुम दोनों को जगाने के लिए, पर एक को पैसे की खनक की आवाज में मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, दूसरे को शंख और घंटी की आवाज में मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए पूरी खीर जम के बोलो मेरे को खाना पड़ा। बस हम भी ऐसी ही भ्रांति में जी, हम भी ऐसे। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है, गजेंद्र वो असुर है, एक गजेंद्र नाम का असुर शिव भक्ति में लग गया और भगवान शंकर से वर मांग रहा है कि मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा क्या वर चाहिए तुझको, मांग तुझे क्या वर दूं, मुझे वर दो। और वर देना है तो एक वर ऐसा दे दो कि मैं जब आपको बुलाऊं आपको आना पड़े, आपको पहुंचा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे कोई आए ना, पर अंत समय में तुम्हें आना है। इसने गजेंद्र असुर ने अंत समय का नहीं मांगा, गजेंद्र असुर ने कहा कि मैं जितनी बार बुलाऊं उतनी बार आपको आना पड़ेगा। पशुपति व्रत शिव महापुराण में जो वर्णन किया गया है, यह व्रत कोई साधारण नहीं है। एक बार अगर आप व्रत करते हो, शंकर भगवान कितनी भी समाधि में लीन होते हैं उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही जाती है। जो पशुपति व्रत करता पड़ती है। एक पत्र और है,